आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में। तो चलिए पहले समझते हैं हम श्लेष अलंकार को। चलिए इसकी परिभाषा से समझते हैं। जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द के अनेक अर्थ, यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, एक शब्द के अर्थ निकलते हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। समझ गए? इसकी परिभाषा को, आसान परिभाषा, इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। इसके उदाहरण से समझते हैं इस श्लेष अलंकार को। चलिए समझते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। यानी कि पानी एक शब्द यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो इस पानी शब्द के दो अर्थ है। क्या है? दो है, दो अर्थ है, ठीक है। अर्थ एक है, हम एक तो पानी को हम जल बोलते हैं, एक अर्थ तो हमारा ही हो गया। दूसरा इस पानी के अर्थ है इज्जत और मान सम्मान। यानी कि इस दोहे को हम पहले अर्थ से समझते हैं, ठीक है। इसको, इस दोहे का मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है। तो रहीमन यानी ये रहीम जी का दोहा है। तो चलिए इसको समझते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि जल, पानी की जगह हमें जल का यूज करना है, ठीक है। रहीम जी कहते हैं कि हमें जल को बचाकर रखना चाहिए, ठीक है। बिना पानी सब शून, यानी बिन जल के जीवन में सब कुछ बेकार है, यानी कुछ भी सूना है सब कुछ, ठीक है। पानी गए ना उभरे, अगर जल खत्म हो गया, अगर जीवन में जल खत्म हो गया तो मोती मनुष्य चून, यानी इसमें जो मोती है और मनुष्य की जगह मानुष, ठीक है, इंसान, और चून का मतलब चूना, ठीक है। मोती, मानुष और चूना, जल के बिना तीनों चीजें बेकार है। वो वाली लाइन सुनिए आपने, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, अगर जल नहीं है तो जीवन बेकार है, ठीक है। इसका पूरा अर्थ ये है, ठीक है। अब हम समझते हैं दूसरे अर्थ से, यानी इस पानी का जो दूसरा अर्थ निकल रहा है इज्जत और मान सम्मान। तो इस दोहे को समझते हैं चलिए दूसरे से। रहीम जी कहते हैं कि इंसान को जीवन में मान सम्मान बनाकर रखना चाहिए। बिना मान सम्मान के इंसान बेकार है, ठीक है। इंसान का सब कुछ बेकार है। पानी गए ना उभरे, यानी पानी की जगह हमें मान सम्मान लगाना है। अगर इंसान का मान सम्मान चला गया, ठीक है, तो मोती, मनुष्य और चून, यानी मोती का इधर जो मोती वर्ड शब्द दे रखा है, इस मोती का मतलब होगा यानी इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, यानी मनुष्य कितनी भी तरक्की कर ले, उसके बिगैर सब बेकार है, यानी चून का मतलब सूना, यानी बेकार है, ठीक है। यानी इज्जत मान, अगर इंसान की इज्जत नहीं है ना, इस दोहे का पूरा मतलब है इंसान की अगर इज्जत नहीं है तो फिर चाहे कितनी भी तरक्की कर ले वो बेकार है, ठीक है। इसलिए इंसान को मान सम्मान जरूर बनाकर रखना चाहिए, यानी इज्जत जरूर बना के रखनी चाहिए। चलिए इसके दूसरे उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। तो इस जगह जो इधर कमल दिया हुआ है, इस कमल के दो अर्थ हैं। पहला है फूल, दूसरा है भगवान के सुंदर चरण। पहले इस उदाहरण का मतलब समझ लेते हैं एक एक शब्द से। चरण का मतलब है इधर पैर, कमल का मतलब है कमल के फूल जैसे सुंदर, बंदों का मतलब प्रणाम करता हूँ, ठीक है। हरिराई का मतलब भगवान है। चलिए इधर समझते हैं। चलिए इसको फूल से समझते हैं। पहला अर्थ ये है, ठीक है। तो इस जगह पहला अर्थ होगा कि मैं भगवान के सुंदर, यानी ठीक है, मैं भगवान के सुंदर, ठीक है, पैरों को फूल की तरह मानकर, उन्हें मानकर प्रणाम करता हूँ, ठीक है। पहला हमने फूल से मिला दिया। अब ठीक है, अब समझते हैं भगवान के सुंदर चरण, यानी कमल का जो दूसरा अर्थ है। इस उदाहरण पे अब हम मिला के समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। मैं भगवान के, क्या आएगा? अब जो कमल की जगह हमने पहले फूल रखा था, अब हमें रखना है भगवान के सुंदर चरण, ठीक है। अभी तक रखेंगे मैं भगवान के सुंदर, ठीक है, और पवित्र, ठीक है, पैरों को, ठीक है, प्रणाम करता हूं। क्या करता हूं? पैर लिख दो, ये चरण लिख दो, ठीक है, चरणों को प्रणाम करता हूं, ठीक। इसके दोनों अर्थ समझा दिए मैंने। अब हम पढ़ेंगे अगला पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में। अब समझते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चलिए इसकी परिभाषा से समझते हैं। जहां किसी शब्द को बार बार दोहराया जाता है, क्या मतलब है? एक शब्द को बार बार दोहराया जाता है, उससे वाक्य की सुंदरता भी बढ़ती है, ठीक है, उससे वाक्य की सुंदरता बढ़ती है, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, इसको याद तो करना ही नहीं पड़ेगा इसके उदाहरण को, ठीक है, बहुत आसानी से समझ जाओगे आप। चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि धीरे धीरे रात बीत गई, यानी कि
एक ही शब्द को इसने 2 बार दोहराया, धीरे धीरे, और रात बीत गई। ठीक है, अब जब इसको एक साथ पढ़ेंगे, धीरे धीरे रात बीत गई, पूरा ये वाक्य सुंदर हो गया इन्हीं दोनों वर्ड से, धीरे धीरे से, और 2 बार दोहरा दिया। ठीक है, इसी टाइप से हम दूसरा समझते हैं, चलो चलो जल्दी चलो। ठीक है, 1 2 3, 3 बार चलो आया इधर, पर इसने एक से इसने बार बार दोहरा दिया। ठीक है, और उसी से ही वाक्य की सुंदरता भी बढ़ गई। ठीक है, चलते चलते शाम गुजर गई, 2 बार इधर हो गया, इसी टाइप से वाक्य की सुंदरता बढ़ गई, और 2 बार इसको भी दोहरा दिया। चौथा उदाहरण समझते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ठीक है, इसी टाइप से हम इस उदाहरण को दिया है मैंने आपको, और इसकी परिभाषा भी बड़ी आसान है। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपको उदाहरण याद नहीं करने पड़ेंगे, और कोशिश करना कि इन उदाहरणों से ही उदाहरण याद करना, उसी टाइप से ही परिभाषा को समझना। ठीक है, क्योंकि इसका जो उदाहरण है समझाना लायक तो ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये वैसे भी नॉर्मली है और याद हो जाएगा। जो समझाने लायक था मैंने समझा दिया, और जिससे पहले मैंने अभी श्लेष अलंकार आपको समझाया है, उसमें जो उदाहरण जो दिए हैं, एक शब्द की जो दो दो अर्थ निकल रहे थे, उन दोनों अर्थों से मैंने उस वाक्य को समझाया है, यानी उस उदाहरणों को समझाया है। तो उसको कोशिश करना कि उन दोनों को रिवीजन लगाना, और उदाहरण से ही याद करना आप लोग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।